स्टूडेंट, आपका अभी तक जो लेक्चरों में पिछले लेक्चर में हुआ है एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट हो चुका। अभी एक एक्सरसाइज बची, एक्सरसाइज 1.4। वेरी सिंपल, बहुत आसान एक्सरसाइज है। पहले क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स इसी लेक्चर में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आप पहले समझ लें। उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक छोटी सी टर्म दी हुई है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। उसने कहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। हमें उसको डिवाइड करके नहीं देखना है, केवल हमें उसके डेनोमिनेटर से ही बताना है कि यह टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब देखिए इसके लिए क्या होता है, मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे कि आपका एक नंबर है रेशनल नंबर p/q और इसका हम इस नंबर को हम देखें q को, नीचे वाले को। पहले हम p/q को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें, जब तक जहाँ तक कट रहा है काट दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। किसी नंबर से ऐसा नहीं होना चाहिए उसका कोई यानी क्या होता को-प्राइम फैक्टर बनाते हैं, यानी कि आपस में दोनों का कोई भी 1 के अलावा कोई फैक्टर न रहे। उसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। फिर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। हम किसका करेंगे भाई, q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q करने पर क्या है, यदि इसे किस फॉर्म में बना लें, एंड फॉर्म ऑफ, इसकी फॉर्म बना लें 2 की पावर m या n और 5 की पावर m। 2 की कुछ पावर बन जाएगी, 5 की कुछ। भाई जब हम इसे प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, तो पहले तो जिससे कटना है काट दीजिए, फिर इसके प्राइम फैक्टर को किस फॉर्म में बना ली, 2 की पावर n और 5 की पावर m। यानी कि अगर मान ले जाए इस फॉर्म में है वो, तो वह पक्का पक्का क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और यदि इस फॉर्म में नहीं है, फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m अगर नहीं है, तो क्या कहलाएगा वह नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक बात का ध्यान रखें, n एंड m कैसे नंबर हो, नॉन नेगेटिव और कुछ नहीं करना। पहले देखिए हमारा नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर p/q, उसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद q के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q के प्राइम फैक्टर करें। फिर उसे किसकी फॉर्म बनाए, 2 की पावर और 5 की पावर में बनाए। देखें कि कहीं 5 और 2 की पावर में नेगेटिव टर्म तो नहीं आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद अगर वह 2 की पावर में आ जाता है सारा, या 5 की पावर में आ जाता है, या 2 और 5 दोनों आ जाते हैं, तो इसका मतलब वह टर्मिनेटिंग है। और यदि नहीं आता तो वह टर्मिनेटिंग नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट देखते हैं बेटा। पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 13/3125 ये नंबर दिया हुआ। इसे बताना है हमें कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब हम पहले देखें कि ये नंबर ऐसा तो नहीं, कोई नंबर इसमें ऐसा आ रहा हो जो किससे कट रहा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं। इन दोनों के दोनों नंबर को है। अब नीचे वाले के हम फैक्टर करके देखते हैं, 3125, ये 5 से कट जाएगा, 5 6 जा 2 जा 5 जा। फिर 5 से करें, मैंने बताया था पहले पहले PQ को सिंप्लीफाई कर लें, फिर Q के प्राइम फैक्टर करें। 5 के करें तो क्या आ जाएगा, 125 आएगा। फिर 5 से काटे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मीन्स बेटा हमारे पास 13/5 की पावर 4। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर नीचे केवल 5 की पावर आ रही है, 2 की हमें आवश्यकता नहीं है। 2 की मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ, 2 की पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर। तो कैसा कह देंगे हम, यह टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर यहाँ पर 2 आता तब भी टर्मिनेटिंग हो जाता, 2 और 5 दोनों आता तब भी टर्मिनेटिंग हो जाता, परंतु यदि इनके अलावा कोई और नंबर आ जाता तो यह क्या बन जाता, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता। अभी देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पार्ट इसी के पार्ट हैं, इसके पार्ट देखते जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है 17/8। थर्ड पार्ट भी मैं लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट है 64/455 और फोर्थ पार्ट है हमारे पास 15/1600। ये पार्ट है भाई, 4 पार्ट तक, आगे की फिर लिख लेंगे। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग पे आप जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। अब 17/8, अब बेटा 17/8 हम यहाँ पर देखते हैं कि यह नंबर 17/8 p/q की फॉर्म में है, किसी से कट भी नहीं रहा है, यानी कि ऑलरेडी सिंप्लीफाई। अब हम नीचे वाले के अगर फैक्टर करें तो 17/2 × 2 × 2, तो इसका मीन्स 17/2 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, q इज फॉर्म ऑफ इसकी फॉर्म में आ गया, फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर 0 लिख दीजिए, 5 की पावर m आ जाएगा। तो इसकी फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया, तो इसलिए देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम, 17/8 इज टर्मिनेट। ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर है थर्ड वाला, पहले देखिए किसी से कटता है भाई, 5 से ऊपर वाला तो कटने का नहीं, नीचे वाला कट जाएगा। फिर देखिए 3 से देख लेते हैं, 3 से अगर काटे तो यहाँ पर ऊपर वाला तो कटता नहीं, 4 5 9 और 5 14 नहीं कटेगा। इसके फैक्टर कर लेते हैं, 4 5 5 के फैक्टर करें, 5 से 5 9 जा जाएगा और 1 जा जाएगा। फिर 7 से यहाँ पर 13 आ जाएगा और 13 से 1। इसका मीन्स ये बना 64/5 × 7 × 13। तो भाई यहाँ तो क्या हो गया, इसमें इसके अलग भी कोई नंबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसकी फॉर्म में नहीं है 2 की पावर n और 5 की पावर n। इसके अलावा क्या है, अदर नंबर भी है, 7 है 13 है, तो इसका मतलब यह इस फॉर्म में नहीं है, तो यह देयरफॉर 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यह नंबर कैसा हो जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। हमारे पास बचा लास्ट पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ को देखते हैं, 15/1600। सबसे पहले सिंप्लीफाई करिए जिससे यह नंबर कट जाए। ऊपर वाला 5 से कट रहा है, नीचे वाला भी 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 6 जा 5 2 जा 10, 0, 5 3 जा 1 बचा 0, ये नंबर आ गया। अब तो नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 320 के क्या करें, प्राइम फैक्टर करिए। 2 से काटिए 1 जा 6 जा 0 जा, 2 से काटिए 8 और 0 आ गया, 2 से काटिए तो 40 आ जाएगा भाई, 2 से काटे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 से काटने पर 20 आ जाएगा, और 2 से काटे 10 आ जाएगा, 2 से काटे 5 आ जाएगा, 5 से काटे 1 आ जाएगा। इसका मीन्स 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64 और 64 5 या 320। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर 1 2 3 4 5 6, चलिए, और इंटू 5 की पावर 1। तो इसका मतलब ये हो गया, नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्यू। तो नीचे वाला पार्ट क्या है, क्यू। क्यू इज किस फॉर्म में, क्यू इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो सो देयरफॉर 15/1600 क्या हो गया भाई, टर्मिनेटिंग। 4 पार्ट हो गए। अब आपको क्लियर हो गया। पहले सबसे पहले हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर लीजिए। नीचे वाले को देखिए, डिनोमिनेटर को q, उसके प्राइम फैक्टर करिए। अगर उसमें 2 की पावर में आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग, 2 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 5 की पावर में आ जाए, 5 आ जाए खाली तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग। बट यदि 2 और 5 के अलावा या 2 और 3 आ जाए,
2 और 7 आ जाए या 2 5 3 आ जाए, 2 3 7 आ जाए, तो इसका मीन्स वह नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ जाता है। ठीक है भाई, अभी इसका फोर्थ पार्ट हो गया, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में बेटा मैं इसका ले लेता हूँ, जैसे कि 7th पार्ट ले लेता हूँ। चलो 5th पार्ट ले लेते हैं। 5th पार्ट में 229/343 है, और इससे नेक्स्ट पार्ट है, इसमें है 23/2^3 5^2, और नेक्स्ट पार्ट है 129/2^2 5^7, और भैया 7^5। ये ले लेते हैं, आगे के फिर ले लेंगे। अभी देख रहे होंगे, इसमें देखिए पहले ऊपर वाला तो प्राइम कटेगा ही, नीचे वाले के क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 3 4 3 शायद 7 से कटेगा, 7 4 जा 28, कितना बचा 6 9 जा 7 से काटिए, 7 और 7 से काटिए, तो इसका मतलब ये हो गया 29/7^3। तो इसका मतलब नीचे वाला नंबर कौन है, q। q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^n और 5^m, सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे चलिए, इस वाले में कटेगा तो कुछ है नहीं, ये 2 की पावर है, ये 5 की पावर है, तो q क्या है, q इज इन द फॉर्म ऑफ, ये नीचे वाला किसकी फॉर्म में रखा, 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो इसका मीन्स क्या होगा, इट इज टर्मिनेटिंग। आगे चलते हैं, ये वाला नंबर किससे देख लीजिए, ऊपर 129 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 तो नीचे है नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब कट तो रहा नहीं। तो हमारे पास 2 भी है 5 भी है, परंतु एक काम हो रहा है 7, तो इसका मतलब नीचे क्या हो गया, 7 ज़्यादा आ रहा है। अब 7 को तो हम हटा नहीं सकते, तो इसका मीन्स क्या हुआ, q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^n and 2^n 5^m, so it is non terminating repeating। अब आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि लास्ट पार्ट 10वां पार्ट है, इसको ले लेते हैं 77/210। चलिए अब देखिए, ये नंबर किससे कट रहा है, 77 7 से कट रहा है, 7 3 जा 0 जा, 7 से 11 आ जाएगा, तो इसका मीन्स ये क्या बन गया, 11/30 बन गया। तो 11/30, तो भैया नीचे वाले के क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करिए, 30 को 2 से काटिए 15 आएगा, फिर 5 से काटिए 3 आएगा, फिर 3 भी आ गया, तो इसका मीन्स 11/2 × 5 × 3 आ गया। अब यहाँ पर 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, परंतु एक्स्ट्रा में कौन आ गया, 3 आ गया, तो हम क्या लिख दें, q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^n 5^m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमारे पास आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जो कट रहा है काट दीजिए, उसके बाद q के प्राइम फैक्टर कीजिए, और q के प्राइम फैक्टर करने पर जो भी 2 की और 5 की फॉर्म में आ जाता है, अगर 2 की पावर की फॉर्म में आ जाता है तो भी वो टर्मिनेटिंग, 5 की पावर में आ जाता है तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों में आ जाता है तो भी टर्मिनेटिंग, परंतु इसके अलावा कोई नंबर और आ जाता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। थैंक यू।